Hey, hi, hello everyone. Say open south this side from Commerce Circle. बच्चे लोग अभी हम बच्चों का टेस्ट है कार्मेल वाले बच्चों का, तो उन लोगों को बच्चे जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है सीबीएसई वालों को अपन बाद में पढ़ाते हैं, बट इनको अभी पहले पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इनका टेस्ट है, मंडे को टेस्ट है बच्चे। चलिए तो जब अपन फटाफट थोड़ा सा स्पीड मोड में रहेंगे बच्चे, अपन लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड से चलेंगे और इस कंसेप्ट को अपन क्लियर कराने की कोशिश करेंगे बच्चे। डन। चलिए तो सर तुम्हारा सेकेंड चैप्टर है बच्चे सर कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। क्या है बच्चे चैप्टर का नाम? कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। ओके एवरीवन, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। बच्चे हम लोग बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए अपन को क्या चाहिए बच्चे? पैसा, कैपिटल। तो बच्चे कुछ फिक्स नेचर का पैसा रहते हैं बच्चे, कुछ हमारा वर्किंग नेचर का पैसा रहते हैं बच्चे। तो सर वन बाय वन सब समझेंगे। सर शुरू का बच्चे 3-4 पैराग्राफ बच्चे या 3-4 टॉपिक बच्चे तुमको क्या दिया, एक बार मैं तुम लोग बच्चे बुक से लाइन टू लाइन पढ़ में एक बार ओवरव्यू दे दूं उसको। चलिए बच्चे सबसे पहले आप देखोगे बच्चे तो दिया है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बच्चे बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है बच्चे कि सर बिजनेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस अपन को पैसे की जरूरत पड़ती है। कुछ कंपनियों को जैसे मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा पैसे, छोटे बिजनेसमैन को कम पैसे, बच्चे ये सब के बारे में लिखा हुआ है। सर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, फाइनेंस ऑफ बिजनेस को बच्चे जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड की जरूरत है उसी तरीके से बिजनेस के लिए क्या जरूरत है बच्चे? हाँ, बिजनेस के लिए बच्चे फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। बिना पैसों के बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सर बिजनेस में किस चीज के लिए पैसा? देखो बच्चे सर तुम बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस ओपन किए हो बच्चे, सर सबसे पहले तुमको क्या करना है बच्चे? सर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। स्टार्ट करने के बाद बच्चे एसेट खरीदना है बच्चे, एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सर एसेट के बाद बच्चे आपको लेबरों को पेमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिए। बोलो बच्चे। सर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बच्चे पैसा चाहिए बच्चे। तो सर बहुत सारी चीजें हैं बच्चे जिसके लिए अपन को पैसा चाहिए। सर जो फिक्स नेचर के हैं बच्चे इसको बोलेंगे बच्चे अपन कैपिटल बजट या बच्चे फिक्स कैपिटल। तुम्हारे बुक में बच्चे इसको कौन सा वर्ड यूज किया है? फिक्स कैपिटल। तो बच्चे ये पीडीएफ बच्चे हमारा ये पीपीटी सीबीएसई पैटर्न पे बना हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सारे कंटेंट में कवर करवाऊंगा बच्चे आईएससी बोर्ड वालों पर, ठीक है। चलिए फिक्स कैपिटल और बच्चे तुम्हारे जो ये लेबरों को रॉ मटेरियल को पे करेंगे बच्चों किसमें आएगा बच्चे? वर्किंग कैपिटल में। बच्चे किसमें आएगा? वर्किंग कैपिटल में। चलिए तो ये था बच्चे कहानी। तुमको दे रखे बच्चे सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहां से आएगा बच्चे? इसमें प्रोप्राइटर को कम पैसा है बच्चे, लोन से काम चला लेगा। बताओ बच्चे पार्टनरशिप में बच्चे ज्यादा पैसा है बच्चे, ज्यादा पार्टनर लोग अपने घर से पैसा लाएंगे। सर लोन लेंगे बच्चे और बच्चे अलग अलग तरीके से बच्चे अपन पैसा ला सकते हैं। कंपनी के लिए बच्चे शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं बच्चे, ये सब सारा चीज दे रखा है। इसके बाद बच्चे एक टॉपिक दिया है बच्चे फाइनेंशियल प्लानिंग, उसको बच्चे मैं आगे तुमको कराऊंगा कि बच्चे कैसे प्लानिंग करना है। बच्चे देखो प्लानिंग बच्चे सिंपल सा है कि फ्यूचर को एडवांस में प्लानिंग करके चलोगे बच्चे तो तुमको अचानक से बच्चे शॉर्टेज नहीं होगा या बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे सरप्लस पढ़ नहीं होगा, प्रॉपर मैनेज हो जाएगी। इसको भी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज बच्चे मैं सीबीएसई वाला में वीडियो से देख सकते हो बच्चे तुम लोग। चलिए इसके बाद बच्चे अभी मैं तुम लोगों को शुरू कराने वाला था बच्चे फैक्टर ऑफ एक्टिंग। आज बच्चे हम लोग इस वीडियो में मैं बैक टू बैक बच्चे 3 वीडियो बनेगा तुम्हारा। सर फैक्टर ऑफ एक्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। बोलो बच्चे। सर तुम्हारे बुक में दे रखा है फैक्टर ऑफ एक्टिंग, हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके और बच्चे तुमको बुक में दे रखा है बच्चे फैक्टर ऑफ एक्टिंग बच्चे, फिक्स कैपिटल, फैक्टर ऑफ एक्टिंग बच्चे फिक्स कैपिटल और बच्चे फैक्टर ऑफ एक्टिंग बच्चे वर्किंग कैपिटल। तो बच्चे आपको 3 वीडियो मिलेगा बच्चे, तीनों वीडियो में अलग अलग मिलेगा बच्चे। एक वीडियो में आपको फैक्टर ऑफ एक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मिलेगा, एक में फिक्स कैपिटल मिलेगा और एक में वर्किंग कैपिटल मिलेगा बच्चे, ठीक है। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सर सिंस मैं भी शुरू करूंगा वर्किंग कैपिटल से, फिर फिक्स कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में जाऊंगा, रिवर्स मोड में जाऊंगा। तो जल्दी से बच्चे आप लोग पीछे जाएंगे, पेज नंबर बच्चे आप ऊंचे 37, नए बुक में पेज नंबर 37। पुराने बुक में कितना है बच्चे? 31 है। पुराने बुक में 31 नंबर पेज है, नए बुक में 37 पेज नंबर है। देन चलिए आप लोग बुक पेज ओपन कर लिए बच्चे, आप उसमें पढ़ते जाना बच्चे, सब कुछ समझ आएगा, ज्यादा ही समझ आएगा, ठीक है। चलिए बच्चे सर अगर आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, राहुल बच्चे तुम जैसे भी खरीद रहे हो बच्चे अपने बिजनेस के लिए, सर वो फिक्स कैपिटल है बच्चे या वर्किंग कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। बोलो बच्चे। अंश लेबर के रूप में काम करूंगा, बोला अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो बोला। बोलो बच्चे सर कौन से कैपिटल, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। बोलो बच्चे। सर अंश के बच्चे अगर फाइनेंस मैनेजर बन गया जिंदल में, उसको जो भी सैलरी मिल रहा है बच्चे वो कंपनी के लिए ठीक है बच्चे, लेकिन मजे की बात बताओ बच्चे जो परमानेंट एम्प्लॉय रहते हैं बच्चे वो भी बच्चों का फिक्स खर्चा होता है, और जो बच्चे वर्किंग कैपिटल मतलब बच्चे जो लेबर कैटेगरी होता है बच्चों उनके वर्किंग कैपिटल में काउंट करेंगे बच्चे। डन। तो अंश फिक्स कैपिटल में जाना है, वर्किंग कैपिटल में जाना है?
फिक्स कैपिटल में जाना पड़ा, बहुत मेहनत करूंगा बोल रहा है। चलिए बच्चे, सर सबसे पहले देखते हैं बच्चे वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बच्चे फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी। बोलो बच्चे, डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी। बच्चे कंपनी को बच्चे डे टू डे ट्रांजेक्शन के जो पैसे की जरूरत पड़ती है उन सबको बच्चे अपन क्या बोलेंगे बच्चे। चलिए तुम्हारे बुक में बच्चे फ्लो चार्ट बना रखा है बच्चे। सबसे पहले बोलते हैं किस पैसे की जरूरत पड़ती है बच्चे, कैश की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अपन को कैश की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम बच्चे कैश अपन को सेकंड में क्या लिख रखा है बच्चे, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बोलो बच्चे, रॉ मटेरियल के बाद बच्चे अपन को सर हाँ बच्चे इसमें लिख रहे रॉ मटेरियल खरीदे बच्चे, आप उसको प्रोसेस करोगे बच्चे तो क्या बन जाता है बच्चे, वो वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चे बहुत ध्यान समझना, सर मेरे पास पैसा चाहिए जिससे बच्चे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। जिंदल ने बच्चे कोयला खरीदा और आयरन ओर खरीदा बच्चे। सर लेते ही बच्चे उसको एकदम से स्टील बना के बेच दिया क्या, नहीं बच्चे, वर्क इन प्रोग्रेस बच्चे, प्रोसेस करने में भी खर्चा लगता है बच्चे। उसके बाद बच्चे क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है बच्चे, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स बनने के बाद बच्चे उसको उधारी में बेचते हैं बच्चे। उधारी में बेचते हैं तो सामने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे, डेटर। जिसको हाँ या ट्रेड रिसीवेबल पढ़े ना बच्चे अपन, अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, डेटर बोलते हैं बच्चे जो तुमको पैसा देगा, पैसा देगा। समझ आ रहे बच्चे, तुमको लेबर को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए बच्चे, तुमको डे टू डे एक्सपेंस बच्चे सब के लिए जो चाहिए पैसा बच्चे, उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे बच्चे, वर्किंग कैपिटल। चलिए बच्चे, सर देखो मेन बच्चे इसके अंदर 3 कैटेगरी आएंगे बच्चे। जब तुम जब बड़े लेवल में जाओगे, कंपनी में जाओगे बच्चे, तो मेनली वर्किंग कैपिटल में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट का काम रहेगा बच्चे सिर्फ क्या मैनेज करना, कैश कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है बच्चे। दूसरा डिपार्टमेंट का बच्चे क्या काम है, रिसीवेबल, मतलब बच्चे जिनको तुम सामान उधारी बेचे हो, डेटर्स इनसे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है उसको समझना है। और एक और डिपार्टमेंट है बच्चे, उसका क्या काम रहेगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना बच्चे, स्टॉक। सोचो ना बच्चे, तुम लोग सोचो, जिंदल बहुत ज्यादा टीएमटी सरिया बना के रखा है, स्टील बना के रखा है, पाइप बना के रखा है बच्चे, मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, कितना पैसा ब्लॉकेज है वहां पे बच्चे। क्या वो अच्छा बिजनेसमैन कहलाएगा। सर अगर बच्चे मैन्युफैक्चरिंग होते जा रहा है, सही टाइम में बिकते जा रहे हैं, सही टाइम में पैसा आते जा रहा है, तो बच्चे बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है बच्चे। तो ये सब बच्चे तुम लोग फ्यूचर में करने वाले हो, किसी न किसी कंपनी में, आइदर खुद का बिजनेस है दूसरे के बिजनेस में आपको हेल्प करना है। समझ आ रहे बच्चे लोग। चलिए कुछ भी डाउट आ रहा है बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। डन। अच्छा अब तुम्हारे बुक में बच्चे अगला दे रखा है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। अगले पेज में देखोगे, पेज नंबर 38, अगले बुक में न्यू बुक में 38। सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दे रखा है बच्चे और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बच्चे मोटा मोटा तुम्हारा सारा करंट एसेट। बोलो सर बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट को बच्चे अपन क्या मानते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद बच्चे अपन नेट वर्किंग कैपिटल किसको मानते हैं बच्चे, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। बच्चे मान के चलिए, सोचो बच्चे, तुम लोग सोचो एक बार, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आपके बिजनेस में जिंदल के पास बच्चे 200 करोड़ रुपए है बच्चे करंट एसेट, बच्चे करंट एसेट है, पैसा फ्यूचर में पैसा आएगा, खुद समझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन सोचो ना बच्चे, सर 200 करोड़ रुपए पैसा आने वाला है, लेकिन उसमें से बच्चे 80 करोड़ रुपए बच्चे करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल है। बोलो बच्चे, सर ट्रेड पेएबल वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह है बच्चे, उसको रिपे करना है 1 साल के अंदर। कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो नेट बिजनेस को बिजनेस करने के लिए, नेट बिजनेस करने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल है बच्चे, बोलो नेट बच्चे। स्टाफ को पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए कितना पैसा है इनके पास, 120 करोड़। तो इसको बच्चे अपन बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल भी बोलूंगा बच्चे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब समझना बच्चे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो कैश के रूप में पैसा था, डेटर के रूप में पैसा था, बोलो बच्चे स्टॉक के रूप में पैसा था, लेकिन बच्चे सबको 1 साल के अंदर बिक के पैसा आएगा 200 करोड़। लेकिन बच्चे 200 करोड़ आएगा, सबके सब खा जाएगा क्या तुमने, नहीं बच्चे। इसको क्या करने का मांगता है तुमको, सर कुछ करंट लायबिलिटी है बच्चे, लाइक क्रेडिटर है, बोलो बच्चे, इसको बिल्स पेबल भी बोलते हैं बच्चे। और क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्रेडिटर के अलावा जल्दी से बताओ बच्चे, सर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है बच्चे, ठीक है। तो हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह है बच्चे। तो सर ऐसा जो बच्चे अपन को 1 साल के अंदर लायबिलिटी है पे करने को मांगता है बच्चे, उसको माइनस करने के बाद जो बच जाएगा दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बच्चे यहाँ तक सबको समझता है बच्चे। चलिए उसके बाद बच्चे तुम्हारे बुक में दे रखा है बच्चे, देखो करंट एसेट के अंदर क्या, करंट एसेट क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आने वाले देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। आप बच्चे आप लोग जो भी खर्चा करते हो 3 कैटेगरी में बनता है। अकाउंट वाले अकाउंट में भी पढ़े होंगे बच्चे, सर ये मेरा करंट ईयर है, जो करंट ईयर में बेनिफिट देता है उसको बच्चे अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। जो बच्चे में खर्चा तो किया, करंट ईयर में बेनिफिट दिया, एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर बेनिफिट दिया तो बच्चे बोलो बच्चे, नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट दिया तो बच्चे मेरा क्या कहलाता है, करंट एसेट। और 1 साल के बाद तक बेनिफिट देता रहेगा बच्चे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देता रहेगा बच्चे, तो क्या कहलाएगा, बोलो बच्चे फिक्स्ड एसेट। क्या कहलाएगा बच्चे, फिक्स्ड एसेट में जाएगा। इज इट क्लियर।
चलिए तो बच्चे करंट एसेट बच्चे आने वाले 1 साल के अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है बच्चे। इट प्रोवाइड बच्चे लिटिल और लो रिटर्न बच्चे कम रिटर्न देता है बच्चे। एग्जांपल है बच्चे कैश एट बैंक और डेटर और स्टॉक बच्चे सब हमारे एग्जांपल है बच्चे। कैश एट बैंक डेटर स्टॉक बच्चे हमारे इसका एग्जांपल है, पीछे भी देखे थे। डन। चलिए बच्चे करंट लायबिलिटी बच्चे सब बताने की जरूरत है क्या बच्चे, सब बचपन वाली बातें हैं, 11th क्लास में पढ़ते थे ना बच्चे करंट लायबिलिटी। सर ये देखो बच्चे अगेन ये मेरा करंट ईयर है बच्चे। सर ऐसा कोई मैं उधारी खरीदा हूँ बच्चे या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया हूँ जिसके वजह से बच्चे मेरा ओटीपी हो गया। सर ओटीपी आया मतलब बच्चे मोबाइल में ओटीपी नहीं देखना है तुमको, कहाँ पे ओटीपी मतलब बच्चे क्या समझना, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। बच्चे मेरा ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो गया बच्चे। मेरे को सर आने वाले 1 साल के अंदर बच्चे पे करने को मांगता है, मेरा ऑब्लिगेशन टू पे है। तो ऑब्लिगेशन टू पे है बच्चे, तो मैं क्या मानूं इसको, करंट। बोलो बच्चे सर आने वाले 1 साल के अंदर ही पे करना है बच्चे मुझे, तो मैं इसको क्या मानूंगा, करंट लायबिलिटी। उन्नति बच्चे अगर मुझे 1 साल के बाद पे करना है बच्चे, 1 साल के बाद तक पे करना है उसको बच्चे मैं क्या मानूंगा, अपना नॉन करेंट लायबिलिटी। बोलो बच्चे सर इसके एग्जांपल वो बिल्स पेएबल था, क्रेडिटर्स था, बैंक ओडी था बच्चे, एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह था बच्चे। 1 साल के अंदर चुकाना है मेरा करंट लायबिलिटी। बच्चे सब बताने की जरूरत है क्या, नहीं है बच्चे। चलिए अब सर तुम्हारे बुक में बच्चे टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल दे रखा है बच्चे, उसको एक बार खुद से पढ़ेंगे। परमानेंट टाइप से बच्चे इनिशियल वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो रेगुलर डे टू डे के लिए यूज होगा, सीजनल बच्चे कभी कभी सीजन में काम आते हैं बच्चे, या स्पेशल वर्किंग कैपिटल बच्चे अचानक से कुछ क्राइसिस वगैरह हो गया तो उस टाइम पे काम आता है बच्चे। इसको एक बार रीड कर लोगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। सर उसके बाद बच्चे तुम्हारे बुक में दे रखा है बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है बच्चे, ताकि बच्चे तुमको टाइमली पेमेंट कर सको। बोलो बच्चे तुम्हारे पास कैश रहेगा, पैसा रहेगा तभी तो पेमेंट कर पाओगे ना। बोलो बच्चे इधर ध्यान दो। स्मूथ वर्किंग करने के लिए हाई क्रेडिट वर्दीनेस बच्चे, आपके पास अच्छा पैसा है, आप डिस्काउंट में बेच सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, गुड रिलेशन विद एम्प्लॉय बनाना है बच्चे, एम्प्लॉय को सही टाइम पे सैलरी दोगे तभी तो बच्चे अच्छा रिलेशन बनेगा ना। ओके, और टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड बच्चे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस पैसा है तो बच्चे अपन क्या करोगे, टाइमली पेमेंट करोगे। चलिए बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं बच्चे, जहां से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तुम्हारे बुक का लास्ट पॉइंट है बच्चे, तुम्हारे बुक का कौन सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बच्चे। लास्ट पॉइंट मतलब बच्चे हमारा पेज नंबर 40 में मिलेगा बच्चे, फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल। क्या सब लोग निकाल लिए हो बच्चे, चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना इसको बच्चे। इसमें 11 पॉइंट है बच्चे, अपन इस पॉइंट को सारे पॉइंट को अपन याद कर लेंगे। देखते हैं बच्चे क्या इसको बच्चे अपन को याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा बच्चे भी तो पूरा का पूरा लिख कर आने का मांगता है। बोलो बच्चे कार्मेल का एक भी बच्चा नंबर छूटने ना पाए, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर फैक्टर अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल सीबीएसई में भी आता है, सीजीबीएसई में भी आता है, आईएससी में भी आता है, तीनों में इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। चलिए सर नो क्लासिकल, बोलो बच्चे नो क्लासिकल, याद हो जाना चाहिए बच्चे। निमोनिक है ये, निमोनिक सर बच्चे आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। चलो बच्चे टोटल 11 पॉइंट है बच्चे। चलिए टोटल यहाँ पे 11, तुम्हारे बुक में भी कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे भी कितने पॉइंट हैं, 11, ठीक है बच्चे। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करें बच्चे। सर N फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, O फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, C फॉर बच्चे क्रेडिट अलाउड, L फॉर लेवल ऑफ कंपटीशन, A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, S फॉर बच्चे सीजनल फैक्टर्स, S फॉर बच्चे स्केल ऑफ बच्चे स्केल ऑफ ऑपरेशन, I फॉर इन्फ्लेशन, C फॉर कंपनी बिजनेस साइकिल, A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और बच्चे L फॉर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। बच्चे थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं, अगर तुमको लगता है ना कि सर स्लो करिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे, अगला वीडियो स्लो बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट बच्चे तुम लोग अपने बुक में टिक करते जाना बच्चे। तुम्हारे में कौन सा पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस, तुम्हारे बुक का भी पहला पॉइंट है, मेरा भी पहला पॉइंट है। बोलो बच्चे तुम्हारे बुक का भी पहला पॉइंट क्या है बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस। बोलो बच्चे सोच के देखना तुम लोग बच्चे, एकदम से कुछ भी चीज याद करके जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, एग्जाम में बस सुन लो, ये 10 मिनट का वीडियो सुन लो बच्चे, बहुत आगे तक जाओगे। चलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा है बच्चे रिटेल और सर्विस बिजनेस। जैसे बच्चे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं सीए का बच्चे सर्विस देता हूँ बच्चे, कौन सा बिजनेस, बोलो बच्चे रिटेल और सर्विस। बच्चे सर्विस सेक्टर में आएगा ना बच्चे, अगर मैं टीचिंग करता हूँ तो सर्विस में आएगा। बोलो बच्चे सर अगर बच्चे आप यहाँ पे सामने बच्चे जो दुकान है बच्चे, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के चौक में बच्चे जो छोटे छोटे दुकान मिल रहे हैं बच्चे, उनका काम क्या है, रिटेल बिजनेस है बच्चे। ओके सर जिंदल का कौन सा बिजनेस है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो बच्चे तुम कैटेगराइज कर पा रहे हो बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग में कौन जा रहे हैं, रिटेल और सर्विस तरफ कौन से जा रहे हैं, समझो बच्चे। सर टाटा स्टील बच्चे इसका काम है बच्चे मैन्युफैक्चरिंग का, सोच के बता सारे बच्चे। तुम लोग भी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे अगर तुमको लगता है बच्चे तो क्या बोलते हैं तुम लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना, जो भी समझ आते जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बच्चे ज्यादा वर्किंग कैपिटल जरूरत है बच्चे, कम
ज्यादा, इट रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल। बोलो बच्चे रिटेल में, सर्विस सेक्टर में बच्चे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग से अपन को किसकी जरूरत है बच्चे, उन्नति कम की जरूरत है। कंपैरेटिवली बच्चे अपन को किसकी जरूरत है, कम की जरूरत है। बोलो बच्चे आंसर क्लियर है। नेचर ऑफ बिजनेस देखोगे मैन्युफैक्चरिंग है ज्यादा, रिटेल है कम बच्चे, क्लियर है बच्चे। चलिए नो क्लासिकल, नो क्लासिकल का बच्चे हमारा अगला पॉइंट क्या है बच्चे, ऑपरेटिंग इफिशियंसी। बोलो बच्चे तुम्हारे बुक में देखो कहां पे दिया बच्चे पॉइंट, 7 पॉइंट में दे रखा है बच्चे ऑपरेटिंग इफिशियंसी। बच्चों को अपना पॉइंट मिलते हुए नजर आ रहा है। चलिए ऑपरेटिंग इफिशियंसी क्या लिखता है बच्चे, firm capable of utilizing the resources efficiently without wastage of material and idle labor can manage with the lower working capital। बच्चे बहुत ध्यान से समझ, एवरीवन बच्चा लोग आप इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो बच्चे, इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो बच्चे। सर मिनिमम कॉस्ट में काम कर रहे हो बच्चे, मिनिमम बच्चे वेस्टेज में आप काम कर रहे हो, तो सोचो बच्चे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कम। अगर बच्चे अगर आपके इफिशियंसी लेवल अच्छा नहीं है बच्चे, अगर आपके पास इफिशियंसी लेवल अच्छा नहीं है, आप बच्चे बहुत सारे रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे लेबर आके बच्चे बैठे हुए, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आप इफिशियंसी लेवल बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हो बच्चे, तो क्या चाहिए बच्चे आपको, बोलो वर्किंग कैपिटल बच्चे ज्यादा चाहिए ना। बोलो बच्चे तो सर अगर आप बच्चे बहुत अच्छे से इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है आपका बच्चे, रेगुलर बेसिस देखो आप कैसे पता चलेगा सर आपका बिजनेस में इफिशियंसी है। पहला बोलते हैं बच्चे हायर स्टॉक टर्नओवर, हायर स्टॉक टर्नओवर। दूसरा बच्चे कैसे पता चलेगा बच्चे, हायर डेटा टर्नओवर। सर ये बच्चे तुम लोग बच्चे रेशियो चैप्टर में पढ़ोगे, किसमें, अकाउंट में। सर स्टॉक टर्नओवर क्या होता है बच्चे, मैं जितने स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहा हूँ तुरंत क्या होते जा रहा है, बिकते जा रहे हैं, तो बच्चे उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बिकते जा रहे हैं बच्चे, इफिशियंसी लेवल अच्छा है। हायर डेटा टर्नओवर बच्चे में देखो 90% बिजनेस उधारी में चलता है साहब, तो जो भी बच्चे मैं क्रेडिट में सामान बेच रहा हूँ, उधारी में सामान बेच रहा हूँ बच्चे, जो मेरे डेटर्स हैं वो अगर टाइमली पेमेंट कर देते हैं बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर इसका कैलकुलेशन आप सिखाओगे, हाँ बच्चे इसको मैं अकाउंट में सिखाऊंगा। सर कब सिखाओगे, सर जब मैं रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चे तब सिखाऊंगा सर, लास्ट वाले में। चलिए क्या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्लियर है बच्चे सबको, बोलो बच्चे लोग। सर अगर आपके पास अच्छा इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हो, हायर स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, हाई डेटा टर्नओवर रेशियो बच्चे, तो यू नीड टू लेस वर्किंग कैपिटल। बोलो कंपैरेटिवली जिनके पास बच्चे इफिशियंसी नहीं है उससे तो कम ही आपको वर्किंग कैपिटल यूज करना पड़ेगा। बोलो बच्चे इज इट क्लियर टू ऑल, चलिए बच्चे लोग ठीक है ओके। अगला पॉइंट है बच्चे क्रेडिट अलाउ और क्रेडिट अवेल, दो चीज आते हैं बच्चे, ठीक है बहुत ध्यान से समझना बच्चे क्या है ये। देखो तुम्हारे में बच्चे कहां पे दे रखा है, क्रेडिट पॉलिसी में दे रखा है बच्चे, ठीक है। सर तुम्हारे 6 पॉइंट में दे रखा है बच्चे क्रेडिट पॉलिसी, इसके अंदर दो चीज आता है बच्चे, एक क्रेडिट अलाउ करेंगे, एक क्रेडिट हमको अवेल करेंगे, ठीक है। अवेल भी आगे मैं बताऊंगा बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन द हायर अमाउंट ऑफ डेटर इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बोलो बच्चे। सर कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट द लोअर अमाउंट ऑफ डेटर डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ, सर कुछ समझ नहीं है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। बोलो बच्चे। सर कोई भी बिजनेस बनाता बच्चे, कोई बिजनेस बताओ ना बच्चे, कुछ भी बिजनेस बताओ। जैसे बच्चे जेएसपीएल का एग्जांपल लेते हैं, चलो जेएसपीएल बच्चे अगर मान के चलिए बच्चे उसका क्रेडिट पॉलिसी बहुत लिबरल है बच्चे, अरे आप लेके जाइए ना महाराज, आप आराम से देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट का कोई टेंशन नहीं, आराम से देते रहिए। बोलो बच्चे अगर आप लिबरल हो बच्चे तो सर पेमेंट बाद में आएगा, 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा। बोलो बच्चे। सर आपके पास बच्चे फिर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, कहां से आएगा बच्चे, तो सर तुमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। बोलो बच्चे अगर आप लिबरल हो बच्चे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। बोलो बच्चे आप कंजर्वेटिव, भैया आप लिए हो 15 दिन के अंदर आपको देना है, मतलब देना है, लोअर अमाउंट ऑफ बच्चे आपके डेटर ज्यादा रहेंगे क्या, उधारी में ज्यादा बेचे हो क्या, नहीं, तो बच्चे इट डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग, बच्चे इसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो बच्चे सर जो कंजर्वेटिव है मार के पैसा वापस ले लेते हैं बच्चे, तो सर दे रिक्वायर द नीड लेस वर्किंग कैपिटल। बोलो बच्चे। सर अगर बच्चे हम लोग का जो लिबरल है बच्चे, अरे भैया आप लीजिए ना आराम से मजे करिए। बोलो बच्चे दे रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर टू ऑल, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग को भी समझ आ रहा है बच्चा लोग, चलिए ओके। अगला पॉइंट है बच्चे हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। बच्चे अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं बच्चे, 3 पॉइंट। चलिए अपन को 11 पॉइंट याद करके जाना है, क्या करके जाना है, याद करके जाना है। बोलो बच्चे जल्दी से मेरे साथ, बच्चे बस थोड़ी देर बने रहो आप लोग, बच्चे पूरा याद हो जाएगा मेरी गारंटी है। एन फॉर क्या था बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा और बच्चे रिटेल है तो कम। बोलो बच्चे दूसरा क्या था बच्चे,
हाँ ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, अगर इफिशिएंसी अच्छा है बच्चे तो कम, और इफिशिएंसी कम है तो बच्चे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। चलिए नो हो चुका था, क्लासिकल का सी क्रेडिट, हाँ बच्चे पॉलिसी है बच्चे, यहाँ पे अलाउ है बच्चे, दोनों आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पॉलिसी में बच्चे क्या, तुम्हारे पॉलिसी में वही है बच्चे, लिबरल है तो ज्यादा लगेगा और कंजर्वेटिव है बच्चे तो कम लगेगा। सेम दे रखा है बच्चे क्रेडिट पॉलिसी। चलिए तुम्हारे बुक में बच्चे क्रेडिट पॉलिसी दे देते हैं, कहाँ पे दिया है? 6 नंबर में बोले बच्चे, हाँ टाइट बच्चे वही ना, कंजर्वेटिव बच्चे पैसा तुमको मार मार के ले रहे थे ना, जैसे तुम फीस दिया नहीं हो, मैं रोज बोलता हूँ तुमको टाइट क्रेडिट पॉलिसी। देन चलिए इसमें भी आ जाएगा। ओके बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझना, मतलब आप कम टाइम में बच्चे मतलब अपने डेटर को जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर करवा रहे हो, दैट इज अ क्रेडिट टाइट क्रेडिट पॉलिसी बच्चे। देन चलिए ओके, अगला है बच्चे फोर्थ नो क्लासिकल, एल फॉर बच्चे क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन। बोलो बच्चे क्या दिया है कंपटीशन वाला? कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग सोचो बच्चे, समझ लो तुम्हारे बुक में ये पॉइंट नहीं दिख रहा है, बट कंपटीशन सोचो बच्चे, जहां पे ज्यादा कंपटीशन रहेगा बच्चे वहां पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा, यस और नो? बच्चे अगर आपके पास कंपटीशन कम है बच्चे तो आपको बहुत ज्यादा बच्चे वर्किंग कैपिटल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो बच्चे, संजना बच्चे तुम लोग का शॉप का नाम क्या है? चलिए गीता मेटल। बच्चे बहुत ध्यान सुनना, इनके बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं बच्चे रायगढ़ में। तो बच्चे अगर मान के चलिए अंश एक दिन गया बच्चे, राहुल एक दिन गया, भैया उसको जो बर्तन लेना था बच्चे मिला ही नहीं, जो सामान लेना था बच्चे मिला ही नहीं, तो बच्चे क्या दुकान है तेरा, कुछ सामान नहीं रहता तेरे दुकान में। अगले दिन ईगो हर्ट हो गया संजना का, बच्चे क्या करी, बहुत सारी स्टॉक भर ली बच्चे। भाई देखो तुम्हारे पास नहीं मिला तो बगल वाली दुकान से लेंगे, तो बच्चे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है ना बच्चे कि अगर हाँ बच्चे बिल्कुल बच्चे फैमिली बिजनेस है बोले सर अगल बगल सब दुकान हम लोग कैप्चर करके रखे हैं, कस्टमर कहाँ भाग के जाएगा। ठीक है, तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बच्चे मार्केट में अगर कंपटीशन ज्यादा है ना, तुम्हारे पास अगर स्टॉक नहीं मिला तो कहीं और से ले लेगा, तो इसलिए बच्चे आपको बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत पड़ेगी और स्टॉक में पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। अब कंपटीशन का है बताओ, जिनके पास कंपटीशन आसपास वाले सब इन्हीं के लोग हैं, कंपटीशन ही नहीं है बच्चे इनको, तो बच्चे लोग भाई नहीं है ना, अब भैया एक हफ्ते बाद आना तब तक मंगवा देंगे, भैया 2 दिन बाद आना मंगवा देंगे, ऐसे होता है कि नहीं होता है बच्चे? कंपटीशन का भाई 2 दिन बाद बच्चे तुम्हारे पास ही आएगा, समझ आ रहे बच्चे? तो उसमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। बोलो बच्चे लेवल ऑफ कंपटीशन लिख लो बच्चे, तुम लोग बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लो, बुक में नहीं दिया रहा है तो। चलिए 4 पॉइंट हो गए बच्चे, किसी को दिक्कत? चलिए अब बच्चे अगला है बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो बच्चे सर अगला पॉइंट है बच्चे क्लासिकल का 4 पॉइंट हो चुका था, 5वां पॉइंट है बच्चे, ये 5वां पॉइंट है बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या तुम्हारे बुक में दे रखा है बच्चे ये? चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना बच्चे, देखो सोच के देखना बच्चे, अगर आपके पास बच्चे रॉ मटेरियल बच्चे देखो यहाँ पे 5वां पॉइंट टर्म्स ऑफ बच्चे परचेज एंड सेल, अगर बच्चे आपको रॉ मटेरियल वगैरह बच्चे इजीली अवेलेबल हो जाता है बच्चे, अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो बच्चे आप बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे हमारा मान के चलिए जेएसपीएल बच्चे मान के चलिए अदानी से बच्चे, अदानी माइंस से बच्चे क्या ले रहा है बच्चे, कोयला ले रहा है बच्चे, ये तमनार से जिंदल पतरापाली तमनार से कोयला आ रहा है बच्चे, बहुत दिक्कत है क्या? नहीं बच्चे। सोचो बच्चे अगर इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है बच्चे, कोयला इसको लेना पड़ रहा है एससीसीएल से बच्चे, एससीसीएल से लेना पड़ रहा है बच्चे, अगर एससीसीएल से ले रहा है बच्चे तो क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा ना भैया, उतना दूर से आ रहा है, ट्रेन से आएगा, इतना पैसा लगाओगे, वो पैसा बच्चे तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे बच्चे, एक ही बार में बहुत सारा बल्क मंगवा लोगे बच्चे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर बच्चे अगर आपके पास बच्चे फ्रीली और कंटिन्यूअसली आ रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है बच्चे, ठीक है, लेस वर्किंग कैपिटल। अगर बच्चे आपको बहुत टाइम में आ रहा है बच्चे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है बच्चे, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा बच्चे। चलिए बच्चे अगला है बच्चे सीजनल फैक्टर, ये मेरे ख्याल से दिया है बच्चे सीजनल वेरिएशन, 10वां पॉइंट बच्चे 10th पॉइंट में दे रखा है तुम्हारा, हमारा 6वां पॉइंट है बच्चे। नो क्लासिकल का नो हो गया बच्चे, सी से क्या हो गया बच्चे क्रेडिट पॉलिसी, एल से क्या हो गया था बच्चे लेवल ऑफ कंपटीशन, ए से भी क्या हुआ था बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब बच्चे एस हो गया, एस से बच्चे क्या है मेरा सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर बच्चे बहुत ध्यान समझना। सर अभी बच्चे हमारे गर्मी सीजन है बच्चे, अभी बच्चे क्या बोलते हैं अपन, अच्छा अभी बारिश आने वाला है बच्चे, तो सर आप अभी बारिश बच्चे अभी रायगढ़ में बारिश शुरू हो गई है, तो बच्चे आप क्या अम्ब्रेला लेके अम्ब्रेला परचेस करोगे, रेनकोट परचेस करोगे, तो अचानक से उसका मैन्युफैक्चरिंग या अचानक से उसका सेल बढ़ेगा। अगर मान के चलिए बच्चे राहुल बच्चे हमारा रेनकोट एक है बच्चे, यहाँ पे राहुल रेनकोट सामने बच्चे, अगर
वो अगर बच्चे अभी बहुत सारे स्टॉक खरीद के रखेगा अपने शॉप पे, तो बच्चे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगा या नहीं लगा? समझ आ रहा है बच्चे? ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगा। बच्चे अभी ऑफ सीजन है बच्चे, तो बहुत ज्यादा स्टॉक लगोगे क्या? लगोगे बहुत ज्यादा स्टॉक? ऑफ सीजन में नहीं, तो बच्चे लेस वर्किंग कैपिटल। तो बच्चे जब सीजन आएगा बच्चे, तो तुमको पीक सीजन में बच्चे बहुत ज्यादा, देखो सर अब दिवाली के टाइम में बच्चे देखो शॉपकीपर क्या करते हैं, बहुत सारा बच्चे बच्चे अभी कपड़ों के सीजन में वुलन, बच्चे अभी तो गर्म कपड़े बहुत रखेंगे। समझ आ रहे बच्चे? डन। बच्चे आगे चलते हैं बच्चे, स्केल ऑफ ऑपरेशन। बच्चे ये दिया है तुम्हारे बच्चे स्केल, स्केल मतलब बड़े लेवल पे कर रहे हो, छोटे लेवल पे कर रहे हो। साइज ऑफ बिजनेस है बच्चे, साइज ऑफ बिजनेस है तुम्हारा, ठीक है बच्चे, वही है। चलिए तुम्हारा सेकंड पॉइंट है बच्चे साइज ऑफ बिजनेस, या उसको बच्चे लिख सकते हो स्केल ऑफ बिजनेस बच्चे, ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर अभी हम लोग बच्चे एन नो क्लासिकल का CL A S तक जा चुके हैं बच्चे। चलिए नहीं, यहाँ पे क्या पढ़े थे पीछे? सीजनल फैक्टर, 2 S है बच्चे, ठीक है। क्लासिकल में बच्चे यहाँ पे एक सीजनल फैक्टर देख लिया बच्चे, दूसरा क्या देख लिया बच्चे? स्केल ऑफ ऑपरेशन। दूसरा क्या देखिए? स्केल ऑफ ऑपरेशन या साइज ऑफ बिजनेस। बोलो बच्चे सर अगर बड़ा बिजनेस, बोलो बच्चे बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। छोटा बिजनेस है तो बोलो बच्चे डोमिनोज पिज्जा का बच्चे बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी बड़े लेवल में काम करना चाह रहा है, जिंदाल एक बड़े लेवल में काम करना चाह रहा है बच्चे, तो क्या चाहिए? ज्यादा वर्किंग कैपिटल। छोटे लेवल में करना चाह रहा है तो बच्चे एकदम इजी है ना ये, बस तुम लोग बच्चे अपना बस माइंड खोल कर वो पढ़ के आ रहे हो बच्चे। डन। चलिए क्लासिकल के बाद बच्चे अब क्या आ गया? आई। नो क्लासिकल में बच्चे अब क्या आ गया बच्चे? आई पॉइंट। आई मतलब बच्चे हमारे क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब बच्चे महंगाई। देखो तुम लोग को बच्चे यहाँ पे एक दे रखा है बच्चे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, ठीक है। चलिए बच्चे इन्फ्लेशन बहुत ध्यान से समझना बच्चे। सर अचानक से बच्चे महंगाई बढ़ गई, अचानक से बच्चे क्या हो रहा है बच्चे? हमारा महंगाई, रॉ मटेरियल का महंगाई बढ़ गई बच्चे। पहले रॉ मटेरियल बच्चे मिलते थे बच्चे कम रेट में, अब ज्यादा हो गया। पहले लेबर मिलते थे कम रेट में, अब ज्यादा हो गया। तो सोच के सारे बच्चे बताओ मुझे, सर महंगाई बढ़ रहा है तो तुमको वर्किंग कैपिटल अब ज्यादा लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब बच्चे राहुल बोले सर अब ज्यादा रेट में बेचो बच्चे, अचानक से ज्यादा रेट में बेचोगे तो लोग खरीदेंगे क्या? डिमांड कम होती है। इसलिए बच्चे मेरे को अभी अचानक से धीरे धीरे करके मैं रेट बढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन अभी तो बच्चे मेरे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग गया ना। आंसर बच्चे क्लियर हो रहा है? दुखी क्यों हो रहा है बच्चे? चलिए अगला है बच्चे कंपनी बिजनेस साइकिल। अगला क्या है बच्चे? कंपनी बिजनेस साइकिल। ओके बोलो बच्चे इन द केस ऑफ बूम सेल एज वेल एज बच्चे प्रोडक्शन आर हायर। बोलो बच्चे हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बोलो हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर तुम्हारा जब बिजनेस बच्चे पीक पे चल रहा है ना बच्चे, बूम पीरियड में, तो बच्चे तुम्हारा बहुत सारा सामान बिक रहा है, तुमको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और एट द ड्यूरिंग द डिप्रेशन बच्चे, ड्यूरिंग द डिप्रेशन बच्चे डाउन टाइम में बच्चे तुमको क्या चाहिए बच्चे? हाँ ऑफ सीजन चल रहा है बच्चे, लो ये तुम्हारे में देर बच्चे फ्लक्चुएशन में लास्ट वाला 11वां वाला पॉइंट है बच्चे, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे, देखो क्या साइकिल दिया होगा जो भी बच्चे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल दे रखा है बच्चे, बूम पीरियड और डाउन पीरियड। ओके उसके बाद बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर अगर तुमको उधारी आसानी से मिल जाता है, बोलो बच्चे सर अगर हाई क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, बच्चे तुम्हारे जो सप्लायर है तुमको बच्चे सस्ते में बच्चे कम रेट में बच्चे सॉरी तुमको बच्चे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बच्चे उधारी दे रहा है। बोलो तुम्हारा जो सप्लायर है तुमको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए उधारी दे रहा है बच्चे, तो तुमको अपना पैसा ज्यादा लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बच्चे तुमको लो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारा बच्चा सप्लायर भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, भैया 15 दिन में 10 दिन में वापस चुकाना पड़ता है, पैसा पेमेंट करना पड़ता है, तो बच्चे तुमको पैसा ज्यादा फंसाने की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? यस बच्चे तुमको दिक्कत हो जाएगी। डन। चलिए अगला है बच्चे लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। बच्चे देखो प्रोडक्शन साइकिल बच्चे क्लासिकल का लास्ट पॉइंट है बच्चे, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अगर बच्चे तुम देखो सर सबसे पहले बच्चे तुम लोग बच्चे रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल के बाद बच्चे तुम वर्क इन प्रोग्रेस किए, वर्क फिनिश गुड्स बनाए, फिर बच्चे अकाउंट रिसीवेबल बच्चे ये तुम्हारे बुक में दे रखा है बच्चे कैश ग्रुप में आएगा। बोलो बच्चे सर तुम सबसे पहले पैसा लगाए हो बच्चे, पैसा लगा किस में लगाया बच्चे? रॉ मटेरियल में। फिर पैसा बच्चे किस में बनता है? वर्किंग कैपिटल में। फिर उसके बाद बच्चे वर्किंग कैपिटल सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा बना हुआ है। फिर बच्चे क्या बनेगा? वो फिनिश गुड्स मतलब फाइनल बनेगा। फाइनल बनने के बाद बच्चे उसको बेचेंगे, बेचने के बाद बच्चे क्या होगा? हाँ पैसा रिसीव होगा बच्चे। ये पूरा प्रोसेस बच्चे, प्रोसेस जैसे बड़े बड़े कंपनियों को बच्चे 12 महीने से ज्यादा 15 महीना 18 महीना भी लगता है, और किसी का बच्चे 2 महीना 3 महीना में भी हो जाता है। जिसका बच्चे शॉर्ट वर्किंग कैपिटल है बच्चे उसको क्या प्रोडक्शन साइकिल उसको क्या बोलेंगे बच्चे? उसको कम पैसे की जरूरत है। जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है बच्चे उसको क्या ज्यादा पैसे की जरूरत है बच्चे। क्लियर है ये? चलिए बच्चे तो सर ये देखो लॉन्गर प्रोसेस को ज्यादा जरूरत है, शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल को कम जरूरत है।
चलिए तो इस तरीके से बच्चे अपन ने 9 क्लासिकल पढ़ लिया बच्चे, ठीक है बच्चे। जो बच्चे लोग हैं आप लोग बच्चे पहले ही पॉज करके देख सकते हो बच्चे अपन क्या क्या पढ़े। एन फॉर बच्चे क्या देखे थे, नेचर ऑफ बिजनेस। ओ से बच्चे अपन क्या देखे थे, हाँ ऑपरेटिंग इफिशियंसी अगर अच्छा है तो कम। एल सी से क्या देखे थे, क्रेडिट पॉलिसी। एल से क्या देखे थे, लेवल ऑफ कंपटीशन। ए से क्या देखे थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बच्चे इजीली अवेलेबल है या नहीं है बच्चे, ठीक है। ए से 2 देखे थे बच्चे, क्या देखे थे, हाँ सीजनल फैक्टर था बच्चे, सीजन में ज्यादा लगेगा बच्चे, नॉन सीजन में कम लगेगा। और एस से क्या था तुम्हारे बुक में, साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा लगेगा, छोटा है तो कम लगेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गया बच्चे, इन्फ्लेशन ज्यादा है बच्चे तो ज्यादा लगेगा, इन्फ्लेशन कम है तो कम लगेगा। फिर सी से बच्चे क्रेडिट अवेलेबल बच्चे, नहीं ये तो सी से क्या था बच्चे, हाँ कंपनी बिजनेस साइकिल बच्चे। कंपनी का बच्चे तुम्हारे क्या है, बिजनेस साइकिल बच्चे। कंपनी का बिजनेस साइकिल बच्चे तुम्हारा क्या हुआ, ज्यादा लंबा हो तो ज्यादा पैसे की जरूरत है, कम हो तो बच्चे कम पैसे की जरूरत है। ए से बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर तुम्हारा सप्लायर तुमको ज्यादा उधारी बेच रहा है बच्चे तो तुम्हारा सप्लायर जो है तुमको बच्चे इजीली उधारी में दे रहा है बच्चे, अच्छे टाइम के लिए दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारा ज्यादा पैसा फंसेगा क्या, नहीं। अगर क्रेडिट बच्चे ज्यादा टाइम के लिए नहीं दे रहे तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल फंसेगा बच्चे। और लास्ट में क्या था बच्चे, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अच्छा ये वाला बच्चे फिर कंपनी का बिजनेस साइकिल में बच्चे क्या था हमारा, बूम और डिप्रेशन वाला बच्चे, क्या था बूम और डिप्रेशन। बूम में बच्चे ज्यादा लगेगा, डिप्रेशन में कम। और लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल में बच्चे फिर वही है, पहले कैश लगाए, फिर बच्चे रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल के बाद बच्चे क्या किए, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर क्या किए बच्चे, फिनिश गुड्स। बनते ही बच्चे पैसा ही पैसा होगा क्या, नहीं बच्चे बेचेंगे बच्चे, फिर ट्रेड रिसीवेबल होगा बच्चे, फिर वो पैसा में कन्वर्ट के रूप में आएगा बच्चे। ये पूरा प्रोसेस अगर जितना लंबा रहेगा बच्चे उतना होगा। डन। चलिए तुम्हारे बुक में देखते हैं बच्चे एक्स्ट्रा क्या है बच्चे। चलिए मैं देखते जाता हूँ बच्चे। पहला पॉइंट कवर, दूसरा कवर रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। बोलो सर तुम्हारा टर्नओवर तुरंत बिक रहा है बच्चे, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर तुरंत नहीं बिक रहा है बच्चे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स बच्चे वही है, क्रेडिट सामने वाला बच्चे उधारी दे रहा है नहीं दे रहा है बच्चे तो सब रहेगा। अगर उधारी सामने वाला दे रहा है बच्चे तो तुमको क्या रहेगा, कम पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं दे रहा है बच्चे तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्रेडिट पॉलिसी है बच्चे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो गया, गुडविल ऑफ बिजनेस। बोलो बच्चे अगर आपका नाम चलता है बच्चे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अगर आपका नाम चलता है तो कई काम बच्चे उधारी में ही चल जाता है बच्चे। क्या काम, उधारी में ही, आपको पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। अगला है बच्चे ग्रोथ और एक्सपांशन प्लान। बोलो बच्चे अगर आप ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, एक्सपांशन करना चाहते हो तो वर्किंग कैपिटल में तुमको ज्यादा लगेगा बच्चे, ठीक है। सीजनल वेरिएशन देख लिए थे बच्चे और साइक्लिक फ्लक्चुएशन बच्चे, ठीक है। बूम पीरियड में ज्यादा लगेगा और डिप्रेशन में कम लगेगा। कंपनी साइकिल यही है बच्चे। देन चलिए एक बार बच्चे तुम अपने 11 के 11 पॉइंट को पढ़ोगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चे क्लियर है सबको। चलिए अब एक और टॉपिक करा लें। हाँ बच्चे अगला मैं बता देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल बच्चे छोटा सा है, कुछ नहीं है बच्चे इसके अंदर। फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल देखिए बच्चे, हाँ उसको भी करेंगे बच्चे, सब अलग अलग हैं बच्चे। कैपिटल स्ट्रक्चर में बच्चे कितना इक्विटी शेयर होगा, कितना डिवेंचर होगा, कितना प्रेफरेंस शेयर होगा, उसके बारे में बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता है। किसी में जिसमें फायदा है वो करोगे तुम लोग। और कैपिटल बजटिंग क्या होगा बच्चे तुम्हारा, सर ये फिक्स कैपिटल बच्चे, कैपिटल बजटिंग क्या है तुम्हारा, फिक्स कैपिटल होगा बच्चे, ठीक है। चलिए फिक्स कैपिटल बच्चे आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्पस। किस पर्पस के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म। इट अफेक्ट द ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी इन लॉन्ग। बच्चे सर आज एक बहुत बड़ा बिल्डिंग तुम्हारे स्कूल वाले ने बना दिया तो बच्चे उसका पैसा एक ही साल में वसूल हो जाएगा क्या, लॉन्ग रन में वसूल हो। बोलो बच्चे सर मस्ट बी फाइनेंस थ्रू दी लॉन्ग टर्म। बोलो बच्चे इसको कहां से फाइनेंस किया जाएगा बच्चे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल से फाइनेंस किया जाएगा। चलिए बच्चे सर इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग बच्चे या फिक्स कैपिटल का बच्चे तुम्हारे बुक में भी पहले क्या दे रखा है बच्चे, इंपॉर्टेंस दे रखा है। मीनिंग के बाद सीधा बच्चे फैक्टर ही दे दिया है क्या। चलिए बच्चे तो इंपॉर्टेंस को बच्चे मैं ऐसे गो थ्रू करा, देखो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कोई इंपॉर्टेंट है बच्चे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सर इसमें फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसमें फंड की रिक्वायरमेंट बच्चे एक बार ये डिसीजन ले लिया बच्चे कि मेरे को नया बिल्डिंग बनाना है, मेरे को नया मशीन लेना है बच्चे 1 करोड़ का। बच्चे मजा नहीं आ रहा, बिल्डिंग को तोड़वा सकते हो क्या, मशीन मजा नहीं आ रहा बच्चे वापस कर दो तो उतना ही रेट में बिक जाएगा क्या, नहीं बच्चे। सर इसका रिटर्न बच्चे लॉन्गर टाइम में आता है बच्चे। एक बार आप इतना बड़ा इतना लाखों का करोड़ों का बच्चे इन्वेस्टमेंट किए हो, अच्छा तो इसका बच्चे लॉन्ग टर्म में आता है। इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बच्चे लोग जिनको फिक्स कैपिटल समझ नहीं आ रहा है इधर ध्यान से समझो बच्चे। फिक्स कैपिटल होता है बच्चे आपको बच्चे मशीन में, बिल्डिंग में,
बोलो बच्चे प्लांट एंड मशीनरी, बच्चे प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हो बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी। और बच्चे बड़े बड़े फर्नीचर में बच्चे ऐसा कोई चीज बच्चे जो इरिवर्सेबल हो बच्चे। सर जिंदल ने बोला भाई मैं सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, जिंदल बोलते हैं भाई मैं एनकुल में प्लांट डालूंगा, बोलो बच्चे उसको रिवर्स करना बच्चे इजी है क्या? व्हीकल बोलते हैं भैया मैं प्लांट बन गया था तोड़वा दिया, नहीं मेरे को अब नहीं तोड़ना, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। छोटा मोटा डिसीजन है क्या? इरिवर्सेबल डिसीजन होता है बच्चे। डन ये? चलिए ये देख सकते हो बच्चे तुम लोग। चलिए बच्चे फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग मतलब बच्चे फिक्स कैपिटल का ही बच्चे फैक्टर ये है बच्चे हमारा, ठीक है। इसमें बच्चे दो चीज होता है, कैपिटल बजटिंग का है बच्चे और दूसरा ये वाला। देखो बच्चे सर फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग का रिक्वायरमेंट, बच्चे कैपिटल बजटिंग मतलब बच्चे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कहां से है, बोलो बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? अपन फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। तुम्हारे बुक में बच्चे कितने पॉइंट है? सिर्फ 7 पॉइंट है। हमारे पास देखते हैं बच्चे कितने पॉइंट है। कब हो गए बच्चे, इसको कैसे याद करते हैं? कब स्टैंड। कैसे याद करते हैं बच्चे? कब स्टैंड। बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ सर दोनों चीज याद होने, दोनों में से एक चीज आएगा। फिक्स कैपिटल का बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर फैक्टर अफेक्टिंग या वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का क्या था बच्चे? नो क्लासिकल। क्या था बच्चे? नो क्लासिकल। फिक्स कैपिटल का क्या है बच्चे? कब स्टैंड। बच्चे याद रहना चाहिए, इसको 2-3 बार पढ़ लेना बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पॉज कर लो, लिख लो, बुक में बच्चे निमोनिक बना लो। बता रहा हूं बच्चे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे फंस जाओगे। और बच्चे अगर तुमको 11 पॉइंट याद है बच्चे 10 पॉइंट से ज्यादा पूछेगा नहीं बच्चे, 5-6 पॉइंट ही पूछेगा। अब बच्चे अच्छे से लिख के आ गए ना बच्चे पूरे के पूरे 4 नंबर 6 नंबर पूरे मिलेंगे तुमको। समझा रहा हो? कुछ ऐसे कुछ लॉजिक है बच्चे इसमें, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है बच्चे। इसमें भी देखोगे बच्चे आधा पॉइंट तो तुम ही लोग बताओगे बच्चे, मैं कुछ नहीं बताने वाला, बस मैं तो बस बच्चे तुम लोगों को कनेक्ट करवाऊंगा डॉट्स को, ठीक है। चलिए बच्चे कब स्टैंड देखना शुरू करें बच्चे। चलिए एक बार देखो बच्चे तुम्हारे बुक में कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा बच्चे, देखते हैं। सबसे पहले नेचर, साइज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ बच्चे प्रोडक्ट लाइन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल, फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। देखो बच्चे सबसे पहले बच्चे हमारा क्या है? कब स्टैंड का कोलैबोरेशन लेवल। बोलो बच्चे सर क्या दिया बच्चे? कोलैबोरेशन लेवल। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे बुक में भले ही नहीं दिया है बच्चे लेकिन बहुत काम आएगा। देखो ये उसमें दे रखा है बच्चे 6 पॉइंट में, तुम्हारे बुक में बच्चे 6 पॉइंट में क्या दे रखा है बच्चे? मोड्स ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। बोलो बच्चे कोलैबोरेशन मतलब बच्चे फिक्स एसेट को कैसे एक्वायर करोगे, फिक्स एसेट को कैसे एक्वायर करोगे बच्चे, तो बहुत ध्यान समझना। सर 2 ऑप्शन है सर, सोचो ना बच्चे। सर जिंदल को बच्चे अभी 5 ट्रक की जरूरत है, 5 लॉरी की जरूरत है बच्चे। तो सर वो 5 ट्रक बच्चे अपना खुद का खरीद लेगा बच्चे 50-50 लगा के, या 30-30 लाख 40-40 लाख लगा के, या बच्चे दूसरा ऑप्शन है रेंट पे ले लेगा। किसमें फायदा है बच्चे? हाँ देखो ये बच्चा बिजनेस नहीं कर पाएगा। बोलो बच्चे सर अगर मान के चलिए मुझे, हाँ बच्चे अगर मुझे इसको तोड़वाना है बच्चे, जेसीबी की जरूरत है बच्चे, तो सर मैं जेसीबी खरीद लूं क्या? बच्चे देखो अपना पैसा जिंदल अपना कोर एरिया में लगाएगा। कोर एरिया क्या है बच्चे? रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। सर जब सरप्लस फंड आएगा तब बच्चे सबको खरीद, भाई उसको क्या हायर कर दिया बच्चे, उसने क्या किया भाई, बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है बच्चे, उनको हायर कर दिया, भैया तुम आओ तुम अपना लॉरी लगाओ बच्चे, तुम किराया लो। बताओ बच्चे किराया कितना? 5,000 10,000 20,000 50,000 देगा। 50 लाख का लॉरी लेना आसान काम है। सोचो बच्चे 50 लाख का लॉरी उधारी मिलेगा, 50 लाख का इंटरेस्ट चुकाएगा, 1 करोड़ में बच्चे एक लॉरी आ रहा है, इंटरेस्ट चुकाओ बच्चे। समझ आ रहे बच्चे? तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कोलैबोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर्स फैसिलिटी। बच्चे कोलैबोरेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बच्चे इन्वेस्टमेंट लाइक बैंक शेयर द कॉमन एटीएम मशीन नीड द लेस वर्किंग कैपिटल। बच्चे कोलैबोरेशन में क्या लिखा है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। ये वाला फिक्स 6वां वाला पॉइंट आगे आएगा बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। कोलैबोरेशन उन्नति क्या बोल रहा है बच्चे? सोचो ना कर्नाटका बैंक हर जगह या एसबीआई का एटीएम हर जगह करना बच्चे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं भैया, गौरीशंकर मंदिर एरिया में एसबीआई तो अपना एटीएम रख लो, इस एरिया में कर्नाटका बैंक तो अपना एटीएम रख लो, इस एरिया में पीएनबी, बच्चे उस एरिया का सारा कवर हो जाएगा, एक ही एटीएम है पीएनबी बैंक का। क्लियर है बच्चे? चलिए तो उससे बच्चे क्या हुआ, आपस में लोग कोलैबोरेट कर लिया। ऐसा थोड़ी हुआ कि पीएनबी बैंक में बच्चे एसबीआई का एटीएम नहीं चलता क्या? चलता है ना, इसीलिए बच्चे कोलैबोरेशन लेवल है। अगला है बच्चे अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चे कब स्टैंड का बच्चे अगला क्या है? अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक। बोलो बच्चे क्या टेक्निक वाला है बच्चे तुम्हारे में?
नहीं दिख रहा है। चलिए बच्चे ओके, बाद में पढ़ना बच्चे। अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक क्या है बच्चे, अगर तुमको टेक्निक अपडेट करते रहना पड़ेगा बच्चे, या तुम्हारे में बच्चे जैसे फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी का, तो बच्चे तुमको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चे, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। अगला है बच्चे प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ। बोलो बच्चे अगला क्या है बच्चे, प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ। बच्चे अगर आपको ग्रोथ चाहिए बच्चे, बड़े लेवल में आप काम करना चाहते हो बच्चे, तो यू नीड द मोर फिक्स्ड एसेट बच्चे, यू नीड अ मोर वर्किंग फिक्स कैपिटल बच्चे, आप ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है बच्चे। चलिए उसके बाद है बच्चे स्केल ऑफ ऑपरेशन। तुम्हारे में दिया है बच्चे साइज ऑफ बिजनेस दिया है ना बच्चे, तुम्हारे बुक में सेकंड पॉइंट दे रखा है बच्चे साइज ऑफ बिजनेस। बच्चे अगर आप बड़े लेवल में बिजनेस करना चाहते हो बच्चे, तो यू नीड अ मोर, सेम टू सेम है। देखो बड़े बिजनेस बड़ा लेवल में करना चाहते हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए और ज्यादा फिक्स कैपिटल भी चाहिए। तो बच्चे एक ही बार पढ़ो बच्चे, दोनों जगह काम आ जाएगा ये। चलिए बच्चे, और अगर छोटा बिजनेस है तो बच्चे आपको कम पैसे की जरूरत बच्चे, कॉमन सेंस है बच्चे ये सारा। चलिए उसके बाद बच्चे टेक्नोलॉजी चॉइस बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। अगर बच्चे मैं लेबर इंटेंसिव लेबरों से काम करवा रहा हूँ बच्चे, तो क्या लगेगा बच्चे, मुझे कम पैसा लगेगा। मैं कैपिटल इंटेंसिव बच्चे मशीन से काम करवा रहा हूँ बच्चे, तो मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी बच्चे। डन। चलिए अल्टरनेटिव फाइनेंस बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सर कंपनी गेटिंग अल्टरनेटिव फिक्स बच्चे एसेट डज नॉट रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन सर्टेन एसेट लाइक बच्चे मशीनरी लैंड बिल्डिंग। एग्जांपल अवेलेबल बच्चे, अगर ये वाला जो तुम्हारा छठवां पॉइंट है बच्चे, मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट, आइदर बच्चे मैं खुद खरीदूं, आइदर मैं इसको खुद, बोलो बच्चे आइदर इसको मैं खुद खरीदूं, या बच्चे दूसरा मैं इसको क्या करूं बच्चे, रेंट में लूं। जो जिसमें मेरे को ज्यादा बेनिफिट है बच्चे उसको करूं। अगर रेंटल इनकम मिल रहा है बच्चे, रेंटल में मुझे मिल रहा है बच्चे, तो मैं क्या करूं, कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, खुद खरीदना पड़ेगा बच्चे तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। चलिए बच्चे कब स्टैंड का बच्चे सेकंड लास्ट पॉइंट आ गया बच्चे, सर नेचर ऑफ बिजनेस। सेम बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा, रिटेल और सर्विस बिजनेस है तो कम बच्चे। और लास्ट है बच्चे मेरा सर डाइवर्सिफिकेशन। बच्चे ये है तुम्हारे बुक में लास्ट फिफ्थ पॉइंट है बच्चे, फिफ्थ पॉइंट। चलिए बच्चे फिफ्थ पॉइंट मिल गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अ फर्म इज अ फर्म इफ चूजेस टू एंटर इनटू द न्यू सेक्टर और न्यू बिजनेस, तो बच्चे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी बच्चे। अगर तुम डाइवर्सिफाई करना चाहोगे तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाह रहे हो तो बच्चे पैसे की जरूरत कम पड़ेगी। चलिए बच्चे लोग, हम लोग कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिए बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस तुम्हारे बुक का देखते जाओ। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, हो गया पेज नंबर 36, सारे बच्चे ओपन कर लियो, उम्मीद कर रहा हूँ। सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस भी मिल गया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट बच्चे, नेचर ऑफ ये नहीं देखे थे बच्चे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट बच्चे अगर मान के चलिए कोई कैपिटल गुड्स है बच्चे, मतलब मशीन है, इंजन है बच्चे, बड़े बड़े चीज है तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चे नेचर ऑफ प्रोडक्ट बच्चे हमारा रॉ मटेरियल वगैरह है बच्चे, छोटे छोटे चीजें हैं बच्चे, सोप, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये लिखा है बच्चे। मेथड ऑफ प्रोडक्शन बच्चे अपन देखे थे, याद आ रहा है, कैपिटल इंटेंसिव है या, बोलो कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव है बच्चे तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल इंटेंसिव है तो बच्चे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी बच्चे। डांट खाने वाला काम मत करो। चलिए अगला है बच्चे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बच्चे अगर आप बड़े लेवल में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो ज्यादा पैसा नहीं तो कम। अगला है बच्चे मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट। बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, फिक्स एसेट कैसे एक्वायर कर रहा हूँ, खुद खरीद रहा हूँ बच्चे या किराए में ले रहा हूँ बच्चे। और लास्ट है बच्चे इंटेंजिबल एसेट, द अमाउंट इन्वेस्टेड एक्वायरिंग द गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट आल्सो इन्फ्लुएंस द फिक्स्ड एसेट। बच्चे कैपिटल एसेट में बच्चे टेंजिबल होता है कि इंटेंजिबल एसेट होता है, उसमें भी लगाना, ये हमारे इसमें नहीं था बच्चे। डन। बाकी मेरे 6 के 6 पॉइंट कवर हो गए थे, 2 पॉइंट कवर नहीं हुए थे, 5 पॉइंट कवर है बच्चे। बाकी तुम हमारा वाला बच्चे पूरा का पूरा 8 पॉइंट पढ़ के जाओ बच्चे, मजे करके आओ, ठीक है, ज्यादा ही लिख के आना है तुमको। चलिए बच्चे हम लोग वर्किंग कैपिटल देख लिए, फिक्स कैपिटल देख लिए बच्चे, एक पॉइंट बच गया बच्चे हमारा, कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए बच्चे आज ही करना चाहते हो या कल करवाऊं? हाँ, लेकिन बच्चे उसके लिए एक बार पढ़ के आना, एक बार उसको क्या करना बच्चे, पढ़ के आना बच्चे। कल उस चैप्टर को करवाऊंगा और अगला वाला बच्चे फाइनेंसिंग वाला चैप्टर भी करवा दूंगा, ठीक है। कल उस चैप्टर को कराऊंगा बच्चे, सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला भी चैप्टर करवा दूंगा कल बच्चे, मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स का एक आध दिन देख लेंगे। चलिए बाय बच्चे लोग, अपना ख्याल रखते रहेंगे, मस्त रहेंगे, और बच्चे अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहेंगे। चलिए बाय बच्चे लोग।